हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। चलो आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म एंड डेफिनेशन से। मतलब कि अगर देखते हैं कि डेफिनेशन बेसिक इसमें कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो सबसे पहले आता है, तो देखो लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इसे बोलते हैं कि जो लाइन होती है विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होता है। तो समझो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दो पॉइंट को जोड़ के जो चीज़ बनती है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे लिए, लाइन सेगमेंट। अभी देखते हैं दूसरी चीज़, एंड अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे। अब रे किसे बोलते हैं तो समझना है यहाँ पे, रे उसे बोलते हैं, देखो जैसे कि ये मैंने एक तरफ एरो लगा दिया, दूसरी तरफ लाइन खुली है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रे बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलो अब आगे जाते हैं कि नॉट दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज़ डिनोटेड बाय ए बी। मतलब कि ये लाइन सेगमेंट का नाम समझो कि ये लाइन ए बी, अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, तो ए बी के ऊपर छोटी सी ये वाली लाइन कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट ए बी। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी बोलेंगे। ओके, फिर अभी आगे स्टार्ट करते हैं, तो क्या है, चलो वो देखते हैं। रे को किस तरह से दिखाओगे, जैसे कि रे ए बी है तो इसको किस तरह से दिखाओगे, तो ए बी के ऊपर एरो लगाओगे आप लोग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपकी रे हो गई। फिर आगे देखते हैं, इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, क्या बोला गया है, 3 या फिर 3 से ज़्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलते हैं, समझो कि एक ही लाइन पे कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि 3 पॉइंट ऐसे आ गए, समझो कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो तीनों अलग अलग जगह पे है, मतलब कि एक लाइन में नहीं है सीधे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, तो इतना तक क्लियर कि कोलिनियर किसे बोलते हैं, फिर नॉन कोलिनियर किसे बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं, और रे किसे बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। तो रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज originate from the same end point. The rays making an angle are called the arms of the angle and the end point is called the vertex of the angle. तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, समझो कि एंगल कब बनता है, एंगल कब बनता है वो देखो। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जब दो रे होंगे, दोनों रे का एंड जो है वो क्या हो जाएगा, एक जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आप कि एक ही पॉइंट में से दो रे निकल रही है, ठीक है, ओरिजिनेट हो रही है, दो एक ही पॉइंट में से। ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन फॉर्म हुई, यहाँ से एक लाइन फॉर्म हुई, तो ये दोनों लाइन जब फॉर्म होगी तो इसको हम क्या बोलते थे, ये रे बोलते थे, इसको भी रे बोलते थे। ओके, और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल कुछ बन रहा है, एंगल वाई नाम दे देता वो भी। ठीक है, चलो तो ये क्या बन रहा है, हमारा एंगल बन रहा है। तो एंगल कब फॉर्म होगा, तो एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज, जब दो रे ओरिजिनेट होगी फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। सेम एंड पॉइंट से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, मतलब कि वहाँ से अगर निकलेगी। ठीक है, चलो तो द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब देखो ये एंड पॉइंट जो है ना, वो क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए किसके, एंगल के। जैसे कि यहाँ पर ए नाम दे देता हूँ, यहाँ पर बी नाम देता हूँ, यहाँ पर सी। तो ये इसको अगर मुझे दिखाना है तो क्या दिखाऊंगा,
कि एंगल ए बी सी, एंगल तो मेरा बी पर ही बन रहा है ना, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एंगल, ये किसका सिंबल है, एंगल का, एंगल ए बी सी, ठीक है। बी पे एंगल बन रहा है इसीलिए बी को बीच में रखा है। अगर यहाँ पे सी पे एंगल बनता तो मैं बीच में सी को रखता। इन शॉर्ट आपको जब भी ऐसा कुछ दिया जाए, एंगल ए बी सी या फिर एंगल पी क्यू आर, तो उसमें आपको क्या करना है कि बीच वाला जो देखना है अल्फ़ाबेट वही देखना है। मतलब पी यहाँ पे क्यू बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू पे क्या बन रहा होगा, एंगल बन रहा होगा, ऐसा बोला जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, फिर स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं, तो वो देख लो, वो सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझना, देखो सबसे पहले क्या आता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हम किसे बोलेंगे, तो कोई भी एंगल, ठीक है। चलो ये एंगल कितने का बना है हमारे पास, 90 डिग्री का। अब मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो आपको क्या समझना है कि जो भी एंगल 90 से छोटे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना लिया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो एक्यूट एंगल हम किसे बोलेंगे, तो वो जैसा वैसा एंगल जो क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि 60 देख लो आप, तो 60 क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। 60 क्या हो गया आपके लिए, एक्यूट एंगल हो गया। अब देखते हैं दूसरा कौन सा एंगल आएगा, जैसे कि 35 एंगल ले लो, ठीक है, 35 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो भी क्या हो सकता है, एक्यूट एंगल हो सकता है, ओके। तो इन शॉर्ट एक्यूट एंगल किसे बोलेंगे हम, वैसा एंगल जो एंगल 90 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ पे लिखता हूँ कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से छोटे एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलते हैं, तो समझना, ऑब्ट्यूज एंगल उसे बोलेंगे हम जहाँ पर जो एंगल होता है वो मोर देन 90 और लेस देन 180, ठीक है। ऐसा एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे, जो 90 डिग्री से बड़ा हो पर 180 डिग्री से कैसा हो, छोटा हो। जैसे कि यहाँ पे समझना, ये बन गया मेरा 110 का एंगल, तो ये 90 से कैसा है, बड़ा है, और 180 से कैसा है, छोटा है, तो ये मेरा कौन सा एंगल बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर दूसरे भी आ सकते हैं, जैसे कि 115 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री का एंगल, फिर 170 डिग्री का एंगल, तो ये सारे एंगल कैसे हो गए, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलो अब समझना राइट एंगल किसे बोलते हैं। राइट एंगल, तो जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, ठीक है, राइट एंगल इज नोन एज इक्वल टू 90, लाइक एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का वो एंगल बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, तो ये जो एंगल है मेरा, इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा, राइट एंगल बोलूँगा, ठीक है। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसा होगा, मोर देन 180, ओके। चलो तो मोर देन 180 मतलब कि समझ लो यहाँ पे एक मैं एंगल ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा, ठीक है, समझना, ये समझो कि अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अंदर वाला एंगल है अपना 30 डिग्री, ओके। तो टोटल पूरा सर्कल कितने का होता है, 270 डिग्री का। तो 270 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओके सॉरी,
टोटल एंगल होते हैं 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना आएगा अपने पास 330 डिग्री। तो ये 330 डिग्री क्या हुआ, बड़ा एंगल हुआ ना। किससे बड़ा हुआ, 180 से, तो ऑब्वियसली ये बड़ा एंगल हुआ। तो जब ये 180 से बड़ा एंगल होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जब एक्यूट एंगल, फिर से रिवीजन कर लो, एक्यूट एंगल किसे बोलेंगे, जो 90 डिग्री से छोटा होगा, ओके। ऑब्ट्यूज एंगल किसे बोलेंगे, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा पर 180 डिग्री से छोटा होगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल उसे बोलेंगे जो 180 डिग्री से कैसा होगा, बड़ा होगा। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारा एंगल्स का था। चलो अब हमने देख लिया कि 90 डिग्री को तो क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोल ही देते हैं। अब 180 को क्या बोलेंगे, ठीक है। जब एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल, समझना स्ट्रेट एंगल किसे बोलेंगे, तो वैसा वाला एंगल, ठीक है, वैसा वाला एंगल जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 180 डिग्री का एंगल बना सकते हो। मतलब समझ लो कि ये एक लाइन दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का अगर आप एंगल मेज़र करोगे तो वो कितने का एंगल होगा, 180 डिग्री। तो जब भी 180 डिग्री एंगल आए, या फिर आपको ऐसा बोला जाए कि स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो एंगल 180 का बनता है वह उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेट एंगल दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसको क्या नाम दे देंगे, हम स्ट्रेट एंगल नाम दे देंगे, ओके। चलो तो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोला जाता है, ओके। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लो कि आपको क्या दिया गया है, एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एक एंगल 40 का दिया गया है और एक एंगल 50 का दिया गया है, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, वैसे एंगल्स को। यहाँ पर समझना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या दिया जाएगा, 2 या 3 या 4 एंगल दिए जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर है, तो आपको इन जनरल जितने भी एंगल दी जाए उन सभी एंगल्स का क्या कर लो, सम कर लो, ठीक है। जितने भी मेरे को 2 एंगल दिए गए हैं, तो यहाँ पे 50 + 40 कर लूँगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो जब भी आप क्या करो, जितने भी एंगल दिए जाए उस एंगल को प्लस कर दो, और आपका आंसर अगर 90 डिग्री आता है, ओके, तो वैसे एंगल्स के सम को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गए, एंगल ऑफ सम, ठीक है। सम किसका, एंगल का सम करो, और कितना आंसर आना चाहिए, 90 का आंसर, 90 आंसर, एग्जैक्टली 90 आंसर आना चाहिए। तो अगर एग्जैक्टली 90 आंसर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो एंगल ऑफ पेयर है वो क्या बन रही है, 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पेयर बन रही है। तो अभी आपको एक एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपके पास 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ दिस एंगल। तो ये जो एंगल दिया गया है, इस एंगल की क्या फाइंड करनी बोलेगी, कॉम्प्लीमेंट्री
पेयर फाइंड करने को बोला जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कैसे फाइंड करोगे, तो आपको पता है कि अगर पेयर का मीनिंग क्या होता है, दो ऐसे एंगल कि दोनों एंगल का अगर आप सम करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक है 40 डिग्री का एंगल, दूसरा आपको फाइंड करना है। तो आपको आंसर तो पता है कितना लाना है, 90 डिग्री का आंसर लाना है, ठीक है। आंसर कितना लाना है, 90 डिग्री लाना है। तो आपको ये वाला एंगल, मिसिंग एंगल आपको फाइंड करना है कि 40 के साथ आप क्या जोड़ोगे, आप 40 के साथ कौन सा एंगल लोगे, तो वो दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो आप ले लेना यहाँ पर कौन सा, 50। अब ये चलो ये तो मेरा